हाँ जी बच्चों, तो रजिस्टर निकाल लीजिए और फटाफट शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3। चलो आ जाओ बच्चों फटाफट मेरे साथ साथ। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक भी निकाल सकते हो, बुक नहीं है तो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। 1 और 2 हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आरके एंड कंपनी। तो वही एक ओनर है जिसकी बुक्स में हमको जर्नलाइज करना है। नंबर 1 में लिखा है परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एक तरह से कॉस्ट, आप इसको कॉस्ट समझ लो, मतलब ये इनकी वैल्यू जो है वो 20,000 है। फ्रॉम विशाल, तो हमने विशाल से गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। तो नाम दे रखा है किसी का, तो किसी का नाम देने का मतलब है कि ये क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज करे हैं। अब उसके आगे लिखा है एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब याद होगा आपको, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बल्क में सामान खरीदने पर मिलता है और इसको लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स के अंदर। अगेंस्ट चेक पेमेंट, चलो ठीक है, तो आगे इसने ये दे दिया अगेंस्ट चेक पेमेंट का मतलब है कि हमने गुड्स खरीदे और तुरंत बदले में चेक उसको पे कर दिया, तो हमने उसको चेक भी दे दिया। तो गुड्स खरीदे हमने विशाल से और 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला और हमने उसको बदले में चेक दे दिया, ठीक है ना। तो पहले मैं छोटी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूं इसकी, फिर इसको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। बच्चों 20,000 के गुड्स हैं, तो आपको इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट आपको कितने परसेंट दे रखा है? 20% दे रखा है, ठीक है ना, 20%। तो 20,000 का 20% निकाल लो, वो आएगा 4,000 रुपए, उसे माइनस कर दोगे, ठीक है ना। ये 4,000 को कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करते, ये ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, ये हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। तो कितने रुपए बचे? 16,000। तो हमने गुड्स खरीदे और ये माना जाएगा कि हमने जो गुड्स खरीदे वो हमने 16,000 रुपए के गुड्स खरीदे, ठीक है ना। तो अब हम अपनी एंट्री करेंगे गुड्स परचेज करने की। तो गुड्स परचेज करने की हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 16,000 टू। अब ध्यान रखना टू, हमने पेमेंट कैसे करी है? हमने पेमेंट करी है, कैसे करी है? लिखा था चेक पेमेंट करी है, हमने बदले में क्या दिया? चेक दिया। तो हम यहां पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पैसे किस में से दिए? चेक में से दिए, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, तो हमारे बैंक में से पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंट्री आप रिकॉर्ड कर लो फर्स्ट की, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आज फास्ट रिकॉर्ड करते चलना है, मेरे साथ साथ नोट करते चलना आज, ठीक है। तो फास्ट आंसर्स नोट करते चलना और फिर मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा, कहीं कोई डाउट आएगा तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया ये। तो पहले 2-3 करवा दूं, फिर आपसे इकट्ठे मैं पूछ लूंगा कि कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको, ठीक है सर। इसके बाद सेकंड में लिखा है, अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में लिखा है परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन। अब इस बार हमने फिर से 20,000 के गुड्स खरीदे नमन से एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार है ट्रेड डिस्काउंट 15% का, 15% का अगेंस्ट कैश। इस बार लिख दिया कि हमने कैश पे करा, तो इस बार हमने कैश में गुड्स खरीदे और 15% का ट्रेड डिस्काउंट है और उसका लिस्ट प्राइस है 20,000, ठीक है ना। तो एक और डेमो करके दिखा रहा हूं, बस एक और डेमो करके दिखा रहा हूं। तो अगर हम सेकंड का आंसर देखेंगे तो पहली चीज तो ये 20,000 रुपए के गुड्स थे, नहीं कितने के थे, हाँ 20,000 रुपए के गुड्स थे, सही। तो उसमें पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 15%। तो इसका 20,000 का 15% निकालोगे तो आएगा 3,000 रुपीज। तो 3000 को माइनस कर दो,
बच गया 17,000। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि हमने 17,000 के गुड्स परचेज करे। तो अब इसकी क्या एंट्री बन जाएगी वो यहां पे लिख देता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट 17,000 टू कैश अकाउंट। इस बार कैश अकाउंट समझ गए ना क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस बार बोला था कि पेमेंट हमने किस में करी, पेमेंट हमने कैश में करी, ऐसा बोला था। तो आपको इस बार लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो सेकंड हो गया ये पॉइंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000। इस बार 30,000 के लिस्ट प्राइस हैं गुड्स फ्रॉम अमृत। ठीक है, अमृत नाम दे रखा है किसी का, अमृत, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर। तो हमने इस बार फिर से गुड्स खरीदे और इस बार किसी का नाम दे रखा है अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो किसी का नाम दे रखा है तो क्या मानेंगे कि कैसे करी हमने ट्रांजैक्शन, क्रेडिट पर करी, यानी हमने उधार में गुड्स खरीदे। तो 30,000 के गुड्स खरीदे अमृत से और 20% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन दिखा देता हूं। 30,000 रुपए के गुड्स हैं, पहले ये लिख लिया, और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है, 20%। 20% माइनस कर दो, तो 30,000 का 20% आएगा 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए माइनस हो गए, कितना बचा, 24,000। ठीक है ना, बात समझ आ रही है, 24,000। तो अब हमने ये गुड्स खरीदे, तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 24,000 टू, अब ना तो इस बार कैश लिखना ना बैंक लिखना, आपने उधार पे गुड्स खरीदे हैं, अमृत नाम दे रखा है, तो आप लिखोगे टू अमृत 24,000। ठीक है बच्चों, फॉर्मेट्स आपको सिखा चुका हूं लेक्चर 1 में भी, लेक्चर 2 में भी। नरेशन भी लिखनी है, एग्जाम में आपको फॉर्मेट के साथ करना होता है। अभी तो मेरा फोकस है आपको लर्निंग पर, इसीलिए मैं बिना फॉर्मेट के खाली आंसर बता रहा हूं। चलो, तो पहले मुझे यहां तक बता देना कि 1 2 3 में कोई डाउट तो नहीं है, मतलब ओके, थम्स अप भेज दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको 1 2 3 जो है वो क्लियर हो चुका है। चलो वेरी गुड, तो थम्स अप आ गए, वेरी गुड। ठीक है ना, तो 1 2 3 क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, बस तो थम्स अप भेज दोगे ना, तो मैं उसी से मैं समझ जाता हूं कि आपको समझ आ गया। ठीक है, चलो वेरी गुड, तो 1 2 3 क्लियर हो गए। ठीक है, हर्षिता पूछ रही है सर सेकंड पॉइंट में नमन दिया था। हाँ हर्षिता, सेकंड पॉइंट में नमन दिया था, लेकिन आगे ये भी लिखा था अगेंस्ट कैश, ये देखो। तो उसका मतलब ये है कि हमने नमन से गुड्स खरीदे, लेकिन अगेंस्ट कैश का मतलब है कि उसको पैसे दे दिए। तो नमन आया, पैसे दे दिए, तो सेकंड में कैश लिखा था, इसीलिए कैश लिखा। अगर कैश ना लिखा होता, मान लो ये ना लिखी होती बात, फॉर एग्जाम्पल ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये ना लिखा होता तो फिर आप नमन ले लेते। ठीक है, तो एक बच्ची ये पूछ रही थी कि सर सेकंड में भी तो नमन लिखा था, लेकिन उसके आगे कैश भी लिखा था कि हमने नमन से खरीदे, और फिर आगे लिखा था अगेंस्ट कैश। ठीक है, तो आपका आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ, परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000। 40,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स हैं फॉर 35,000 फॉर कैश। तो हमने गुड्स खरीदे और 40,000 के लिस्ट प्राइस के थे फॉर 35,000। तो इसका मतलब बच्चों ये भगवान का आशीर्वाद है कि उसने खुद ही ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके दे दिया। उसने खुद ही बता दिया कि वैसे तो लिस्ट प्राइस 40,000 थी गुड्स की, लेकिन हमने जो खरीदे वो हमने खरीदे 35,000 के, मतलब उसने खुद ही 5,000 ट्रेड डिस्काउंट खुद ही माइनस करके बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर कैश लिखा है, यानी हमने कैश में खरीदे। तो फोर्थ की एंट्री कर लेते हैं। तो फोर्थ की एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट
35,000, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया, हमारी सिरदर्दी ही नहीं रही। टू कैश अकाउंट 35,000, तो 35,000 के हमने गुड्स खरीद लिए। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ में लिखा है बच्चों, फिफ्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस पे स्टार लगा लेना। फिफ्थ में बच्चे ना एग्जाम में गलती करते हैं, अभी बताऊंगा क्या गलती करते हैं, लेकिन पहले आप ध्यान से सुनना। गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न का मतलब है कि कुछ गुड्स वापस हुए हैं ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000, जिनका लिस्ट प्राइस है 10,000। आगे लिखा है परचेज्ड फ्रॉम अमृत, जो हमने अमृत से खरीदे थे। मतलब इसका हिंदी में मतलब ये है कि हमने अमृत से गुड्स खरीदे थे, वो अब हम वापस कर रहे हैं और उनका लिस्ट प्राइस है 10,000। ठीक है ना, ये मतलब है। तो अब देखो बच्चों, दो ट्रांजैक्शन ऊपर एक अमृत नाम का व्यक्ति आया था, ये रहा देखो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में, और उसमें लिखा था कि हमने 30,000 के गुड्स अमृत से खरीदे थे 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, है ना, ये लिखा था। तो जब हम किसी से गुड्स खरीदते हैं, और ध्यान से मेरी बात सुनना, दो बार रिपीट करूंगा, जब हम किसी से गुड्स खरीदते हैं और ट्रेड डिस्काउंट अगर है, तो जब वो गुड्स अगर वापस करेंगे तो उस पर भी आपको ट्रेड डिस्काउंट अपने आप लगाना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, जब आप किसी से गुड्स खरीदते हैं और उस पर ट्रेड डिस्काउंट होता है, तो वो गुड्स अगर आप वापस करोगे तो उस पर भी आपको सेम ट्रेड डिस्काउंट अपने आप लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो वहां लिखा हुआ भी है कि 20% जो ट्रेड डिस्काउंट जब खरीदने के टाइम पर था, हमें वो अपने आप, ये लिखा है देखो यहां, अपने आप यहां पर गुड्स को रिटर्न करने के टाइम पर भी 20% ट्रेड डिस्काउंट अपने आप लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर फिफ्थ इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ इस छोटे से पॉइंट की वजह से बच्चे भूल जाते हैं। तो पॉइंट नंबर फिफ्थ की मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं जरा सी। 10,000 के गुड्स हैं, तो आपको अपने आप इसमें से 20% यानी कि 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, और फिर आएगा कितना अमाउंट, 8,000। ठीक है ना, तो हमने गुड्स रिटर्न कर दिए अमृत को। अब इसकी एंट्री पता है किसी बच्चे को कि क्या करते हैं, गुड्स अगर परचेज हुए हुए रिटर्न कर देते हैं, यानी परचेज रिटर्न कर दिया हमने अमृत को, तो इसकी एंट्री होती है अमृत डेबिट 8,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमृत डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है ना, हमने अमृत से गुड्स खरीदे थे और वो गुड्स उसमें वापस कर दिए। इसकी कैलकुलेशन ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में ये बच्चे गलत करते हैं। ठीक है सर, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम होशियार हैं। चलो ठीक है, तो आप होशियार हो तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करते चलना बच्चों, आपको फटाफट नोट करते रहना है रजिस्टर में, फिर अभी पूछूंगा। नंबर 6, सोल्ड गुड्स टू पारुल। सोल्ड गुड्स टू पारुल, हमने पारुल को गुड्स बेचे ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000, लिस्ट प्राइस है 40,000 का, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। ठीक है, तो जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते उनसे गलती हो जाती है, ध्यान से फिर से बता रहा हूं। हमने पारुल को गुड्स बेचे हैं, पारुल का नाम दे रखा है, वो तो बात ठीक है, लेकिन अंत में दे दिया अगेंस्ट चेक पेमेंट। इसका मतलब हमने पारुल को गुड्स बेचे और बदले में पारुल से चेक ले लिया, यानी पैसे ले लिए, चेक ले लिया। ठीक है जी, तो 40,000 लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो नंबर 6 कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। 40,000 लिस्ट प्राइस है माइनस 10%, 10% ही है ना, हाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी 4,000। तो ये बच गया 36,000। तो आपकी एंट्री होगी, हमने गुड्स बेचे हैं और बदले में चेक मिला है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, क्योंकि आपने गुड्स बेचे हैं, टू सेल्स अकाउंट 36,000।
ठीक है ना, ये एंट्री हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हमने गुड्स बेच दिए। चलो अब यहां तक 4, 5, 6 में मुझे बताओ, या तो थम्स अप, मतलब बिल्कुल क्लियर हैं तीनों, और अगर कोई बात है आपके मन में, कोई डाउट है 4, 5, 6 में, तो मुझसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, ठीक है, सबका थम्स अप ही आ गया। ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलो सही है, वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ हाँ हर्षिता, क्या पूछना है? चलो ठीक है, तो मतलब 4, 5, 6 में थम्स अप, मतलब ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 7, सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। अब ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप अपने आप कर लोगे, कुछ नया नहीं है। 8th, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, होमवर्क। ये भी सेम है बच्चों। 9th, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फॉर 23,000। तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, वही जैसे पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट की तरह था। होमवर्क सेम है बच्चों, वेरी सिंपल। 10th, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। ठीक है, ये करवा लेते हैं आपको, इस पे एक स्टार भी लगा देते हैं 10th पर। अब 10th में धीरे धीरे पढ़ो, छोटे बच्चे की तरह धीरे धीरे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, बच्चों हमारे गुड्स हैं 10,000 के, उन्हें हम बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं? एट कॉस्ट प्लस 20%। बस अभी इतना ही पढ़ना है, बस अभी इतना ही पढ़ना है, आगे नहीं जाना, ठीक है ना? तो अभी खाली इतना ही पढ़ना है। तो बच्चों हमारे गुड्स हैं 20,000 के, ये इनकी कॉस्ट दे रखी है, ठीक है ना, ये दे रखा है 20,000, ओहो सॉरी 10,000, 10,000, और फिर लिखा है, आगे लिखा है कॉस्ट प्लस 20%। तो प्लस 20% का मतलब क्या है कि आपको प्लस करना है 20%। तो 10,000 का 20% हो गया 2,000। तो कॉस्ट प्लस 20% करते ही कितना आ गया? 12,000 आ गया। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पढ़ते रहना है। अब आगे लिखा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। फिर आगे का सॉल्व करना है, फिर आगे का सॉल्व करना है। आगे लिखा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो कैसे करेंगे आगे का सॉल्व? फिर आपको करना पड़ेगा लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों ये 12,000 आ गया था, ठीक है, 12,000 आ गया था। 12,000 का 10% निकालोगे, वो आएगा 1,200। तो उसे लेस करना है, उसे लेस करना है, ठीक है। तो जब आप 12,000 में से 1,200 लेस कर दोगे तो बचेगा 10,800। ये आएगा फाइनल वैल्यू, ये आएगी फाइनल वैल्यू बच्चों, ठीक है ना। तो लिखा था कि हमने सोल्ड करे हैं गुड्स, हमने गुड्स बेचे हैं, किसे बेचे हैं? भूपेश को। नाम दे रखा है, किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है, तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट मानेंगे। तो सोल्ड गुड्स टू भूपेश, तो अब उसकी एंट्री लिखो। एंट्री होगी भूपेश डेबिट, और रुपए आपको वहां से देख के लिखने हैं 10,800, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये ऐसे निकाला था। टू सेल्स अकाउंट 10,800, ठीक है ना। तो ऐसे करना है, भूपेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,800, ठीक है। नोट करते रहो बच्चों। सर कर लिया नोट? ठीक है कर लिया, तो आगे बढ़ जाते हैं।
उसके बाद 11th तो बहुत मुश्किल लग रहा है, इस पे 2 स्टार लगा लेते हैं 11th पे। अब 11th में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, ठीक है, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। ओ गॉड, चक्कर आ रहे हैं। वो देखो, आप में से कोई बच्चा शायद नीचे ना गिर गया हो, सीट के नीचे। दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स, अब सोल्ड गुड्स के बाद क्या करना है, अभी रुक जाना है। अब मैं एक ब्रैकेट बना रहा हूं, पहले उतना सॉल्व करेंगे। मैं रेड लाइन से मार्क कर रहा हूं, परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। बस पहले इतना सॉल्व करेंगे। ये क्योंकि एक अलग कहानी कह रहा है हमने गुड्स खरीदे थे जिनका लिस्ट प्राइस था 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। पहले इतना सॉल्व करेंगे, लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। बस पहले इतना सॉल्व करना है, जितना मैंने रेड मार्क कर रखा है, बस आगे नहीं बढ़ना। ठीक है सर, आगे नहीं बढ़ रहे। तो 50,000 माइनस 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 15% कितना आएगा सर, ये आएगा 7,500। ठीक है, तो ये माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना बच गया 42,500। ये बन गया। इसका मतलब हमने कुछ गुड्स खरीदे होंगे, मान लो डब्बे हैं, ये हमने खरीदे हैं, ये गुड्स परचेज करे होंगे। तो ये परचेज मैंने इतने रुपए के करे हैं, तो पहले वो ये निकलवाना चाह रहा है कि आपने गुड्स खरीदे थे, वो इतने के खरीदे थे, 42,500 के। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट पढ़ना है। ठीक है, पहले अब रिमेनिंग पार्ट ध्यान से पढ़ना। अब लिखा है सोल्ड गुड्स, अब उनको बेच रहे हैं हम। अब आगे देखो लिखा है सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। कह रहा है सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो पहले इतना सॉल्व करेंगे, बस अभी आगे नहीं बढ़ना, बस रुक जाओ, इतना ही सॉल्व करना है बस अब। ठीक है जी, ठीक है सर। अब मैं यहां कर देता हूं सॉल्व। तो 42,500 तक तो हम पहुंच गए थे, है ना, यहां तक तो पहुंच गए थे। अब इसमें 25% वो कह रहा है प्रॉफिट ऐड करो। चलो, तो 42,500 का 25% निकालो। सर ये आप निकाल के बताओ, आप बताओ। ये आएगा 10,625। ये आएगा बच्चों 10,625। तो 25% ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 53,125। ठीक है ना, अभी पूरा सॉल्व नहीं हो, अभी देखते रहना कहानी। तो अभी तो मैंने प्लस 25% प्रॉफिट कर दिया, यहां तक कर दिया। अब आगे पढ़ रहा हूं, आगे क्या लिखा है। अब आगे लिखा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब कह रहा है अब लेस करो 10% ट्रेड डिस्काउंट, कह रहा है अब लेस करो। ठीक है, तो जो कहता है करते चलो, जो कहता रहे वो करते चलो, दिमाग नहीं लगाना। तो लेस कह रहा है, अब कह रहा है 10% इसका लेस कर दो, 10% ट्रेड डिस्काउंट इसका लेस कर दो। तो इसका 10% लेस करके आएगा 5312.5, वो लेस कर दो। तो पता है फाइनली क्या बचेगा सर, क्या बचेगा 47,812.5, ये बचेगा। तो अल्टीमेटली मतलब उसने एक लंबी सी चौड़ी सी कहानी बना दी और ये बताया कि जो हमारे गुड्स हैं वो हमने बेच दिए इतने रुपए के, 47,812.5 के। लेकिन उसके लिए उसने एक लंबी चौड़ी सी बच्चे को कहानी सुनाई। पहले बोला 50,000 के गुड्स थे, फिर बोला उसमें लेस करो 15% ट्रेड डिस्काउंट, हमने कर दिया। फिर उसने बोला उसमें प्लस करो 25% प्रॉफिट, हमने कर दिया। फिर उसने बोला लेस करो 10% ट्रेड डिस्काउंट, हमने कर दिया। तो जो वो बोलता रहा हम करते रहे, तो ये फाइनल वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एक बार पढ़ते हैं हमने करा क्या है। हमने तो गुड्स बेचे हैं और लिखा है अगेंस्ट चेक।
अगेंस्ट चेक का मतलब है गुड्स बेचे और चेक मिल गया, पैसे मिल गए, चेक आ गया। ठीक है, तो अब मैं एंट्री लिख दूं? हाँ सर, प्लीज एंट्री लिखो आप। तो इसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचने की एंट्री क्या ये, लेकिन रुपए कितने लिखने जो आपने निकाले? 47,812.5, 47,812.5, बस। तो ये आप भी लिख लो। तो अब इस पॉइंट के लिए मैं अलग से पूछ रहा हूं, खाली खाली इस पार्ट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा अलग था ना, 11th पॉइंट मैंने कहा था स्टार, तो खाली इस पार्ट के लिए अलग से थम्स अप पूछ रहा हूं कि ये समझ आ गया, या कहीं पर भी कोई स्टेप में डाउट है तो मुझे बता देना। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थम्स अप आ गया सबका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लियर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ हर्षिता, आप लेक्चर 1 थोड़ा सा ध्यान से एक बार देखना और उसके बाद जो कुछ एग्जाम्पल्स थे वो और करना, तो जो आप कह रहे हो आपका वो पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष का भी थम्स अप आ गया, मतलब सही है। तो मतलब बेसिकली आपको बात समझ आ गई कि कैसे कैलकुलेशन करी मेन चीज, और फिर उसके बाद कैसे हमने एंट्री कर ली। चलो ठीक है, अब उसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। लास्ट पॉइंट है नंबर 12। 12 में कह रहा है अमन रिटर्न्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों, अमन नाम का कोई व्यक्ति था जिसको हमने गुड्स बेचे थे, ठीक है ना, हमने अमन को गुड्स बेचे थे। अब उस अमन ने हमें गुड्स वापस लौटा दिए, यानी हम इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। हमने अमन को बेचे थे गुड्स, अमन ने हमें वापस लौटा दिए, ठीक है ना। तो अमन रिटर्न गुड्स, अमन ने हमें गुड्स वापस लौटा दिए। तो 10,000 के गुड्स थे और 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 12th में 10,000 के गुड्स थे, ठीक है सर, और कितना ट्रेड डिस्काउंट था? 10%। तो ये तो बहुत सिंपल है, यानी 1,000, तो कितना बच गया? 9,000। तो गुड्स जब वापस हमारे पास आ जाते हैं, सेल्स रिटर्न जब हो जाते हैं, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 9,000 टू अमन 9,000। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन 9,000। चलो ठीक है सर, तो ये भी हो गया। चलो ठीक है ना, तो क्वेश्चन 3 अपना डन। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। यस सर, चलो 4 करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है बच्चों अब हमें। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। भूषण एजेंसीज की बुक्स में जर्नलाइज करना है। अब जो जो ट्रांजैक्शन सिमिलर होगी वो मैं होमवर्क में देता रहूंगा। हाँ सर, ये अच्छी बात है। नंबर 1, रिसीव्ड फ्रॉम भारत, हमें भारत से मिला, क्या मिला? कैश 20,000 कैश मिला, कॉमा अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500, और 500 रुपए हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है ना। तो चलो एक करवा देता हूं, फिर नहीं तो होमवर्क में कहोगे सर हमें क्यों दिया सर। चलो एक करवा देता हूं। तो ये हालांकि हम पहले कर चुके हैं। हमें भारत से मिले 20,000 रुपए और हमने भारत को 500 रुपए डिस्काउंट के दे दिए, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखेंगे एंट्री के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट, जितने रुपए आपको मिले 20,000 रुपए मिले, ठीक है ना, भारत से 20,000 रुपए मिले,
फिर आप लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपए आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया भारत को, है ना, टू भारत। और भारत मतलब कि जिससे हमें लेने होंगे, तो टोटल कितने रुपए, 20,500। तो हमें उससे टोटल 20,500 रुपए लेने होंगे। ठीक है जी। तो ये है इसमें डिस्काउंट अलाउड के साथ एंट्री। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, ध्यान से सुनना। इसमें बुक की लैंग्वेज थोड़ा सा एम्बिगुइस है, यानी कि क्लियर कम है। तो बहुत से टीचर इसमें एंट्री के वैल्यूज चेंज करके भी लिखवाते हैं, मैं वो भी लिख देता हूं कि ऑल्टरनेटिवली, ये तो यही रहेगा खैर, ऑल्टरनेटिवली टीचर्स मानते हैं कि कैश में मिला सिर्फ 19,500, वो ये मानते हैं कि कैश मिला सिर्फ 19,500, 500 रुपए हमने उसको छूट दे दी और हमें उससे लेने थे टोटल 20,000। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर क्वेश्चन क्योंकि एम्बिग्विट था थोड़ा सा, तो मैंने जो जो बोला मैंने उसी हिसाब से लिखा कि कैश मिला 20,000, डिस्काउंट अलाउ करा 500 और टू भारत 20,500। तो मेरे हिसाब से ये व्हाइट वाला सही है। बाकी अगर आपकी स्कूल की टीचर ये ग्रीन कलर वाला करवाए तो फिर आप ये भी कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको लगे। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड, रिसीव्ड फ्रॉम विकास ₹35,000 बाय चेक। बस इस बार ये फर्क है कि चेक मिला, कैश की जगह चेक मिला। अलाउड हिम डिस्काउंट 750। ठीक है ना, होमवर्क। थर्ड, रिसीव्ड फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ ₹40,000 इन कैश। ठीक है जी, ये करवा देता हूं चलो थर्ड, हालांकि ये भी है तो सेम ही, पर फिर भी करवा रहा हूं। तो देखो इसमें लिखा है हमें कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिला 38,000, हमें कैश मिला। लिखा है इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000, यानी कि हमें वैसे उससे कितने रुपए लेने थे, 40,000 रुपए लेने थे, लेकिन हमने सिर्फ 38,000 ही लिए अखिल से और उसके ड्यूज सेटल कर दिए। सेटल मतलब ये फुल सेटलमेंट ही होता है, यानी कि बस अब हम उससे और पैसे नहीं मांगेंगे। तो बताओ हमने कितने रुपए उसको डिस्काउंट दिया, 40,000 लेने थे, लिए सिर्फ 38। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, तो इसका मतलब आपने कितने रुपए डिस्काउंट उसको दिया, 2,000 रुपए उसको डिस्काउंट अलाउड दे दिया। बाकी टू अखिल, अखिल से कितने लेने थे आपको, 40,000, बस। तो ये एंट्री हो जाएगी थर्ड की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में लिखा है रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। देखो अब फोर्थ में लिखा है रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000, हमें अमृत से 50,000 मिले बाय चेक, यानी कि अमृत से 50,000 का चेक मिला। ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मैंने लास्ट में भी बताया था, इसका कोई महत्व नहीं होता। ऑन अकाउंट मतलब कुछ नहीं, बेकार है, दे ना दे एक ही बात है। अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। अब इसमें कहीं लिखा है फुल सेटलमेंट हुई, देखो ध्यान से, ये लेक्चर 1 में सिखाई थी बात। इसमें कहीं ये तो नहीं लिखा ना कि फुल सेटलमेंट हुई, तो मतलब इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। इसमें जब तक फुल सेटलमेंट ना लिखा हो तब तक डिस्काउंट नहीं माना जाता। तो इसमें तो बस हम ये मानेंगे सीधा सीधा रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक, बस हमारे लिए यही ट्रांजेक्शन यहां पे खत्म हो गई। आगे सब बेकार है, आगे सब कूड़ा है। हमारे लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन में महत्व क्या रखा कि हमें अमृत से 50,000 का चेक मिला, बस। क्योंकि फुल सेटलमेंट नहीं थी तो डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं, तो हमें अमृत से 50,000 का चेक मिला। तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू अमृत 50,000, तो हमें अमृत से 50,000 का चेक मिला। तो बस हम ये एंट्री करेंगे। चलो तो आगे बढ़ने से पहले बताओ अब इसमें
होमवर्क वाले तो चलो करोगे आप, ये तीनों क्लियर हो गए, या कोई भी पॉइंट यहां तक पूछना है आपको तो यहां तक मुझे बता देना, ठीक है। थम्स अप, थम्स अप। चलो यस सर, वेरी गुड। हर्षिता का भी आ गया यस सर, ठीक है। पुलकित भी यस सर, मतलब सभी बच्चों का थम्स अप क्लियर सर आ गया, वेरी वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब उसके बाद है फिफ्थ में, पेड कैश 40,000 टू सुरेश। हमने सुरेश को कैश पे करा, फिर लिखा है अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%, 2% उस पर डिस्काउंट हमें मिला। तो पेड कैश 40,000 टू सुरेश, अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। ठीक है, तो ये निकलवा देता हूं एक बार, है तो सिंपल। बच्चों 40,000 रुपए सुरेश को देने थे, लेकिन 2% डिस्काउंट हो गया, तो 2% करोगे सॉल्व तो आएगा 800 रुपए। 800 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो कितना बचा? सिर्फ 39,200। तो हमें सुरेश को पे तो करने थे 40,000, लेकिन हमने कितने पे करे? सिर्फ 39,200। तो हम पता है क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री करेंगे सुरेश डेबिट 40,000 टू कितना कैश पे करा? कैश अकाउंट 39,200 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें कितना डिस्काउंट मिला? हमें मिला 800 रुपए का डिस्काउंट, बस। तो ये करेंगे सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है ना? तो हालांकि ये सब हम पहले सीख चुके हैं, पर फिर भी मैं कर रहा हूं, मजा आ रहा है। पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर। हमने मेहर को 25,000 का चेक दिया एंड सेटल्ड हर ड्यूज ऑफ 26,000 होमवर्क। और उसके 26,000 देने थे वैसे हमें, लेकिन हमने 25,000 का चेक दिया और सेटल्ड हर ड्यूज। याद करना, सेटल्ड हर ड्यूज यानी कि फुल सेटलमेंट हो गया होमवर्क। पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट पे तो व्हाइटनर लगा देना। एग्जाम में जहां पे भी ऑन अकाउंट दिखे उस पे व्हाइटनर लगा देना, वो बेकार बात है। तो पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक होमवर्क। उसके बाद 8th, परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। ये तो ऊपर कर लिया आपने अभी अभी होमवर्क, ये अभी ऊपर करे थे ना, वैसे ही है। 9th, परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली, अवेलिंग 3% डिस्काउंट। चलो ये करवा देता हूं, 9th करवा देता हूं बच्चों आपको। हाँ, एक छोटा सा डाउट आ सकता है बच्चों को, क्योंकि आता है कई बार, बच्चे पूछते हैं सर ये कौन सा डिस्काउंट है? अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है? बच्चे ये पूछते हैं। तो बच्चों ये कैश डिस्काउंट माना जाता है, यानी कि इसको आप रिकॉर्ड करोगे। ट्रेड डिस्काउंट जब भी होगा ना, नाम से दिया होगा, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। और जब खाली डिस्काउंट लिखा होगा तो कैश डिस्काउंट मानते हैं, है ना? तो ऐसे नीचे वाले में भी खाली डिस्काउंट लिखा है, तो इसका मतलब ये कैश डिस्काउंट है। ठीक है सर, चलो तो ये मैं करवा देता हूं आपको 9th। कितने रुपए के गुड्स थे? 60,000। ठीक है, अब आपने क्या सारे पैसे दे दिए अभी? क्या हमने पूरे के पूरे 60,000 पे कर दिए क्या? देखते हैं एक बार। गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली। ये लो जी, याद आया पॉइंट। आपने सिर्फ 50% पैसे ही इमीडिएटली दिए हैं, तो 50% का मतलब है कि आपने सिर्फ 30,000 इमीडिएटली दिए हैं, और जो बच गए 30,000 वो इसका मतलब आप बाद में दोगे। बाद में इसका मतलब वो उधारी हो गई। उधारी का मतलब ये हो गया कि इस 30,000 के लिए
अब वो आपका क्रेडिटर बन गया, आप वो पैसे उसको बाद में दोगे, ठीक है ना, लेकिन आप उसको ये 30,000 इमीडिएटली दे रहे हो। तो क्वेश्चन में लिखा था 50% इमीडिएटली, तो यानी 50% पैसा तो आप इमीडिएटली आज दे रहे हो। अच्छा, उसके बाद लिखा था अवेलिंग 3% कैश डिस्काउंट। तो बच्चों ये आपको लेक्चर 1 में सिखा रखा है, जो कैश डिस्काउंट होता है, जो 3% कैश डिस्काउंट है, वो सिर्फ उसी पेमेंट पर मिलेगा जो आप इमीडिएटली करते हो। तो यानी कि जो आपको 3% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट, वो 30,000 का मिलेगा। समझ आ गई ना बात? तो 30,000 का 3% आपको निकालना है। तो सर ये कितना आएगा? ये आएगा जी 900 रुपए। तो इसका मतलब आपने 29,100 रुपये ही पे करे होंगे और 900 रुपए हमें कैश डिस्काउंट मिल गया। अब इसकी एंट्री लिखवाऊं जो आप सबको याद नहीं होगी? हाँ सर इसकी लिखवा दो एक बार, ये तो हम भूल चुके हैं। चलो तो इसकी लिखवा देता हूं, गुड्स खरीदे थे आकाश से। तो इसकी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट, इसमें तो पूरे लिखने हैं आपको 60,000। टू कैश अकाउंट, इसमें लिखने हैं जितना आप कैश पे करते हो, 29,100। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसमें लिखते हो जितना आपको कैश डिस्काउंट मिला, ये सितारा बना दिया मैंने 900 रुपए। और टू आकाश, कितने रुपए उधारी के हैं, कितने रुपए बाद में पे करोगे, ये लिखा देखो क्रेडिटर, कितने रुपए बाद में पे करोगे, 30,000। तो 30,000 टू आकाश। तो ये बच्चों बनेगी पूरी की पूरी एंट्री। तो अकेली इस एंट्री के लिए, खाली इस एंट्री और इसके पूरे कॉन्सेप्ट के लिए मुझे बताना कि समझ आ गया या कोई पॉइंट इसमें आपको पूछना है। ठीक है, और साथ साथ नोट भी करते रहना बच्चों, जो बच्चे नोट कर रहे हैं रजिस्टर में नोट भी करते रहना। ठीक है, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो थम्स अप सबका आ रहा है। ठीक है, तो ये इस बात का सबूत है बच्चों की आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए आपको कोई डाउट नहीं आ रहा। ठीक है, थम्स अप। चलो ठीक है, तो जोक्स अपार्ट आ जाओ वापस। तो मेन चीज है कि आपको समझ आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो 9th भी हो गया, ठीक है ना। तो ये पार्ट अपना पूरा हो गया और देखते हैं और क्या है इसमें। इसके बाद है इसका 10th पार्ट, ऊपर दे रखा है, ऊपर आ गया बच्चों अगले पेज पर। सोल्ड गुड्स 30,000 अगेंस्ट चेक, हमने गुड्स बेचे हैं और बदले में चेक मिला है, अलाउइंग 2% डिस्काउंट। ठीक है ना, तो ये वही कैश डिस्काउंट ही मानेंगे आप, कुछ नहीं दिया तो। ठीक है ना, तो ये तो आपका हो गया होमवर्क। अच्छा 11th, ये चलो मैं करवा दूंगा। 11th में लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल। इस बार आपने 60,000 के गुड्स विमल को बेचे। रिसीव्ड 50% ऑफ ड्यू अमाउंट, 50% आपको मिल गया, 50% इमीडिएटली मिल गया, तो यानी कि बचा हुआ 50 बाद में मिलेगा। अलाउइंग 2% डिस्काउंट, तो ये कैश डिस्काउंट ही माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी सेम ही है, तो ये क्यों ना दिया जाए होमवर्क में। होमवर्क ये तो फिगर भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी सेम कहानी है। इस बार हमने गुड्स बेचे हैं और बेचा तो 50% यानी 30,000 अभी मिल गया, 30,000 बाद में मिलेगा। जो बाद में मिलेगा उसको डेटर बोलेंगे। ठीक है ना, और 2% कैश डिस्काउंट जो है वो सिर्फ कौन से पर कैलकुलेट होगा, जो आपने इमीडिएटली अभी मिला 30,000 पर। तो मतलब ये भी सेम ही है। ठीक है ना, तो ये भी हम होमवर्क में डाल रहे हैं। चलो अब बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पर। यस सर,
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलो, तो 5 में बच्चों बस 5 ही ट्रांजैक्शन है, तो फटाफट हमारा 5 भी हो जाएगा। तो 5 पढ़ते हैं बच्चों। 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट। ओ गॉड, श्याम इंसॉल्वेंट हो गया। ए फर्स्ट एंड फाइनल कॉम्पनसेशन ऑफ 75 पैसे इन ए रुपी। ये आपको बच्चों मैंने सिखाया था स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर। 75 पैसे इन ए रुपी का मतलब होता है 75%। 75 पैसे इन ए रुपी मतलब 75%। ठीक है। फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ही ओड अस 10,000। ठीक है ना। तो ऐसा समझ लो, मैं बिजनेस हूं और ये है श्याम। ठीक है, ये है श्याम। तो श्याम को 10,000 रुपए देने थे बिजनेस को, मुझे 10,000 देने हैं आपको। तो बिजनेस उससे कह रहा है हाँ श्याम लाओ 10,000 दो, लेकिन अचानक से श्याम जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो श्याम जो है, श्याम की प्रॉपर्टी बेच दी गई और श्याम की प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ 75% पैसे मिले, यानी 7500 तो मैं दे दूंगा बिजनेस को, और जो बचे हुए 2500 है उसे बोलते हैं बैड डेट। आई होप आपको याद आ गया होगा। ठीक है ना। तो एंट्री कर लेते हैं। तो फर्स्ट की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, यानी हमें मिले 7500, ये मिले हमें। उसके नीचे बैड डेट अकाउंट डेबिट, जितने रुपए नहीं मिले, 2500 नहीं मिले, टू श्याम। तो हमें श्याम से कितने रुपए लेने थे? 10,000। ठीक है ना। तो ये हमने ऑलरेडी वैसे कर रखा है, बट फिर भी मैंने एक बार और करवा दिया। ठीक है ना। तो हमें श्याम से लेने थे 10,000, लिए हमने सिर्फ 7,500, बाकी 2,500 बैड डेट्स हो गया। बच्चों ये नुकसान होता है, मतलब ये अब बेचारा श्याम इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो अब कभी दे नहीं पाएगा, तो इसको बैड डेट बोलते हैं। सेकंड, रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि किसी को हमने पिछले साल बैड डेट्स समझ लिया था या बैड डेट्स मान लिया था, हमें उस व्यक्ति से पैसे मिले हैं 5,000, उस व्यक्ति ने हमें 5,000 दिए जिसको हमने पिछले साल बैड डेट मान रखा था। तो इसकी एंट्री लिखवाई थी आपको कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, किस चीज का पैसा मिला? टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, आपको पैसे मिले, किस चीज के मिले? बैड डेट रिकवर्ड के मिले। ठीक है ना। तो ये भी हम लेक्चर 1 में लिख चुके हैं। ठीक है सर, ये भी लिख चुके हैं। इसके अलावा नंबर 3 में लिखा है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। हाँ, अब ये आपको किसी को भी याद नहीं होगा, ये मैंने बिल्कुल लेक्चर 1 में एंड में लिखवाई थी कुछ एंट्रियां, जिसको मैंने एडजस्टमेंट एंट्री नाम दिया था। रेंट ड्यू का मतलब होता है बच्चों कि हमें रेंट पे तो करना था पर अभी तक हमने पे नहीं करा, इसको आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोलते हैं। तो इसकी एंट्री मैंने एज इट इज लिखवा रखी है, आप लेक्चर 1 से रेफर कर सकते हो। इसकी एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए था? 8,000, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, हमने लिखवा रखा है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। इसका एक और डेमो आ रहा है अभी, चलो फोर्थ, वो भी देख लो। फोर्थ में लिखा है सैलरीज ड्यू, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स। ठीक है ना। तो सैलरीज ड्यू का भी मतलब क्या होता है? सैलरी देनी थी पर आपने अभी तक दी नहीं है, इसको भी बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना। तो देखो इसकी भी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री देखो क्या होगी, यहां पे कर देता हूं फोर्थ। इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, बस। तो इसी तरह कोई भी अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा तो यही एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी
सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है सर। इसके बाद नंबर 5, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश मोहन। बच्चों राकेश मोहन, ये इधर खड़ा है एक आदमी। हाय राकेश, कैसे हो? इसको मैंने एक ऑर्डर दिया है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख रुपए। तो मैं फोन कर रहा हूं राकेश मोहन को। ठीक है राकेश, 1 लाख रुपए के गुड्स भिजवा दो जरा। ठीक है ना। तो मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूं राकेश को कि 1 लाख रुपए के गुड्स की सप्लाई कर दो। राकेश 1 लाख रुपए के गुड्स भेज दो जरा। तो अब राकेश क्या कह रहा है? इन दिस कनेक्शन रमन पेड, रमन हम है बच्चों, हमारा नाम रमन है इसमें। रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज, याद करो, एज एडवांस। ये क्वेश्चन में बताया था बाय चेक। तो अब वो कह रहा है, अब मोहन कह रहा है, राकेश मोहन कह रहा है, मैंने कहा लाओ 1 लाख के गुड सप्लाई कर दो। वो कह रहा है पहले 10% मुझे एडवांस चेक भेजो। तो मुझे अब उसे 10% का एडवांस चेक भेजना पड़ेगा। मतलब 1 लाख रुपए के गुड्स में मंगवा रहा हूं, तो 1 लाख रुपए का 10% कितना हो गया? 10,000। तो मुझे बच्चों एक चेक बनाना है 10,000 रुपए का, और वो चेक मुझे देना पड़ेगा राकेश मोहन को, एडवांस का चेक। ठीक है ना। तो मैं 10,000 रुपए का चेक राकेश को दूंगा। ठीक है ना। तो देखो क्या एंट्री करूंगा मैं। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, यहां करके दिखा देता हूं। तो मैं एंट्री करूंगा एडवांस टू राकेश डेबिट 10,000। मैंने एडवांस दिया 10,000 का, किस कैसे दिया? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने राकेश को चेक दिया था। तो मेरे चेक यानी कि बैंक में से पैसे कम हो गए। तो मैं एंट्री करूंगा एडवांस अकाउंट डेबिट या एडवांस टू राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने राकेश को 10,000 रुपए का चेक दिया एडवांस में। तो एडवांस लिखना बहुत जरूरी है इसमें, ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो आपने एडवांस दिया है राकेश को 10,000 रुपए चेक। हाँ जी। तो अब मुझे बता देना कि आपको सारा क्लियर हो गया, तीनों क्वेश्चंस जो हमने करे, क्योंकि यही हमारा आज का टारगेट था।